नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर साहब आपका कार्यक्रम में। कैसे हैं? बहुत अच्छे। जैसा हमने शुरू की है, एक श्रृंखला हमारी चल रही है। पिछली बार हमने जेमिनाई, फिर उसके बाद हमने जो जो हमारे राशि के चिन्ह हैं उन पर हम चर्चा कर रहे हैं। आज हमारा जो लियो के बारे में आज हम बात करेंगे, सिंह राशि के बारे में। तो सिंह राशि की जब बात करते हैं और उसका जो प्रतीक है, जो आप अभी बता रहे थे हमें कि शेर है, सिंह है, नाम से ही पता चलता है कि सिंह है। कैसे होते हैं ये लोग, कैसा इनका चरित्र होता है, कैसी व्यक्तिगत अभिरुचि किस प्रकार की होती है इन जातकों की? शेर है, जो सिंह राशि को शेर से डिपिक्ट किया गया है। तो शेर के जो मतलब ये नहीं कि शेर होते हैं, मतलब शेर की जो क्वालिटीज होती हैं, ईगो होता है जी, अपना शिकार खुद मारता है जी, जब वो चलता है तो दूसरे लोग डरते हैं जी। तो ये जो अपना एक राजपाट, अपना एक नियंत्रण रखता है, अपना एक एरिया रखता है, जो एक स्वाभाविक एक शेर का, अगर आप कहीं भी जाएं तो शेर के कुछ 5-6 चीजें जो अन्य होती हैं, इन चीजों में इनका मतलब रहता है। तो ईगो, सेल्फ प्रेस्टीज, अपना नियंत्रण रखना, अपना कार्य खुद करना, इन सब चीजों में इनका ये स्वभाव में होते हैं। अब ये कम हो ज्यादा हो ये दूसरे प्लैनेट्स पे डिपेंड करता है, बट जो सिंह राशि पे होगा ये नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ, मतलब अंदरूनी तौर से साइकोलॉजिकल लेवल पे या ऊपर की तरफ, क्लियरली दीज कैरेक्टर्स आर एविडेंट इन देम। डॉक्टर शंकर अडावाल जी कहते हैं कि जो सिंह राशि के जातक हैं, जो लियो हैं, वे अपने निर्णय खुद करते हैं, अपने काम स्वयं करते हैं, अपना एक दायरा निश्चित करते हैं, और जिस प्रकार सिंह की प्रकृति होती है, जो उसकी प्रवृत्ति होती है, उस तरह के गुण इन जातकों में देखे जा सकते हैं। सिंह राशि के बारे में अभी और चर्चा करेंगे और बहुत कुछ जानेंगे डॉक्टर शंकर अडावाल जी से। सिंह राशि के जो लोग हैं उनके बारे में, उनकी चारित्रिक विशेषताओं के बारे में चर्चा कर रहे थे। आपने बताया इनिशियली कैसे कैसे वो लोग होते हैं, क्या करते हैं। इनके जो उम्र है, उस उम्र में कौन सा कालखंड ऐसा होता है, कौन सी समयावधि ऐसी है, टाइम पीरियड, जिसमें वो लोग ज्यादा सक्रिय होते हैं, ज्यादा कामयाब होते हैं, ज्यादा नेम, फेम, वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी सब कुछ उनको मिलता है? देखिए, सूर्य के जो लक्षण है, जो सूर्य देव हमारे, उनके क्या लक्षण है? वो हमारे नेत्र होते हैं, पूरे दुनिया के नेत्र होते हैं। राजस्विक, सात्विक और तामसिक चीजें तीनों इनके अंदर होती हैं। तो धरती में तीनों चीजें होती हैं, मगर सूर्य देव को कोई असर नहीं पड़ता है। और ये हमारा मतलब जो शुरू होता है दिन का, उसके शुरुआत भी होते हैं। तो इसी तरह इनका जो युवा जो टाइम होता है, बिल्कुल युवा भी नहीं कह सकते, बट युवा के बाद जो अगला वर्ष होता है, मतलब अगला खंड होता है, और जिसे मैं कहूंगा 32 to 42, 32 से 42 साल तक, इस उम्र में इनके जो चीजें होती ज्यादा अच्छी होती हैं और सक्रिय होते हैं, पॉजिटिव तरफ बढ़ते हैं। मगर मैं यहाँ ये भी कहना चाहता हूँ, अगर पत्री में बाकी ग्रह ठीक नहीं है तो इसी समय नेगेटिव भी ज्यादा हो जाता है। तो ये समय जो सक्रिय होता है, इट इज बोथ ऊपर या नीचे दोनों तरफ, स्केल के ऊपर नीचे दोनों तरफ होता है। मगर 32 से 42 साल लियो राशि वाले के लिए, सन साइन जिनका भी लियो हो इंग्लिश के हिसाब से, उनके लिए इट इज अ फ्रूटफुल ईयर। जी जी। तो इन वर्षों में ये तरक्की ज्यादा करते हैं, लेकिन साथ साथ ये भी आप कहते हैं कि जो बाकी ग्रहों की पोजीशंस हैं, उनकी प्लेसिंग है, वो बहुत ज्यादा मायने रखती है, स्पेशली सिंह राशि के लिए। सिंह राशि के लिए कौन से जातक ऐसे हैं डॉक्टर साहब जो इनके सबसे ज्यादा निकट हो सकते हैं, इनके लिए सबसे अच्छी कॉम्बिनेशन है, यानी पति पत्नी के रूप में अगर चुनना चाहें या रिलेशनशिप में जाएं, तो कौन सी राशि ऐसी है जो सिंह राशि के सबसे ज्यादा अनुकूल है? देखिए, आजकल मैं रिलेशनशिप से बहुत देख रहा हूं। पहले होता था जो लोग होते थे जो अलग सेम नेचर के होते थे, वो ठीक नहीं होते थे, और जो ऑपोजिट नेचर होते थे, लोग कहते थे वो ज्यादा अच्छा चलते हैं। और आजकल जो मैं देख रहा हूं, हो सकता है ये भी है आजकल कि जो सेम नेचर वाले हैं वो ज्यादा हस्बैंड वाइफ प्रूव करते हैं, क्योंकि आजकल एक कंसेप्ट हो गया स्पेस। तुम अपनी जिंदगी जियो, हम अपनी जिंदगी, गिव मी स्पेस। तो उस तरीके से मैं इनके दो राशि जो बड़े महत्वपूर्ण हैं, एक तो जिनके ऑपोजिट होते हैं वो होते हैं कुंभ राशि वाले, मकर कुंभ, कुंभ राशि, कुंभ जातक कुंभ। तो वो इनके बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि वो चुपचाप होते हैं, मेहनती होते हैं। सूर्य की जितनी भी ईगो की चीजें हैं वो शनि जो है वो पूरा करता है। शनि राशि, कुंभ राशि वाले। और जो इनका नेचर जो इनसे बहुत ही इमोशनल अटैचमेंट कर सकता है, वो है कर्क राशि वाले, क्योंकि कर्क राशि वाले भी इमोशनल होते हैं। घर चाहिए, तुम मेरे को पैसा कमा के लाओ, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, ये वो एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो कर्क और कुंभ ये दोनों अच्छे राशि हैं। कुंभ और कर्क राशि के जो जातक हैं, वे सिंह राशि के जातकों के लिए सर्वश्रेष्ठ साथी साबित हो सकते हैं। उनके साथ अच्छी पटरी बैठती है, अच्छा संतुलन बना रहता है रिश्तों में, ऐसा कहते हैं डॉक्टर शंकर अडावाल जी। जब हम सिंह राशि की बात करते हैं, लियो की बात करते हैं, तो इनके लिए कोई आप राशि रत्न के रूप में, या जिसको हम इनके लग्न का रत्न कहें, कुछ बताना चाहेंगे जो यूनिवर्सल स्टोन के रूप में ये पहनना चाहे तो इनको लाभ देगा? इनका लग्न रत्न रूबी है
जी, माणिक लाल माणिक जो दैट इज द रत्न एंड अच्छा रत्न है। आदमी अगर गंभीर, कोई भी आदमी में गंभीरता की कमी है जी, तो इस रत्न को पहन सकता है। मगर इनके राशि के, लियो राशि के लिए रूबी ही सबसे अच्छा है, माणिक। सिंह राशि के जो जातक हैं उनके लिए भाग्य रत्न के रूप में, जीवन रत्न के रूप में माणिक्य यानी रूबी बहुत ज्यादा फलदायी है, उसके लाभ उनको मिल सकते हैं। इसी के साथ डॉक्टर शंकर अडावल जी की मान्यता है कि जो जातक धीर गंभीर प्रवृत्ति के नहीं है, यदि वो उनको लगता है कि उनमें धीरता की, गंभीरता की कमी है, वे भी रूबी धारण कर सकते हैं, लेकिन ज्योतिषीय परामर्श के पश्चात। डॉक्टर साहब, आज जो हम राशि की जिसकी बात कर रहे थे, सिंह राशि के बारे में, सिंह राशि के बारे में हमने बात की कि वो किस तरह के होते हैं, क्या उनके कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, किस तरह का इनका, किस तरह के जॉब में, किस तरह के काम में ज्यादा कामयाब होते हैं, अपना स्वरोजगार करते हैं या नौकरी पेशा में अच्छे होते हैं, या कौन सा क्षेत्र ऐसा है करियर का जिसमें ज्यादा कामयाब हो सकते हैं सिंह राशि के जातक? एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन के क्षेत्र में, चाहे प्राइवेट सेक्टर में चाहे गवर्नमेंट में हो, प्रशासन के क्षेत्र में, एडमिनिस्ट्रेशन, जहां नियंत्रण करना है। अगर वो जमादार भी है तो हेड जमादार की नौकरी करेगा कि भाई जमादारों को, बाकी को छुट्टियां देने, लीड भी ना करे कि भाई छुट्टी देना है नहीं देना है, किसको कहाँ ड्यूटी लगाना है, यह समझ लो लीड करेगा। तो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, किसी भी क्षेत्र में हो तो इस तरह का काम इनको मिलता है। इनकी किस्मत है। जहां तक बिजनेस का सवाल है, पहले जमाने वैदिक ग्रंथों में था कि ऐसे लोग बिजनेस अच्छा करेंगे, मगर पहले बिजनेस जो होता था वो क्लियर होता था, उसमें कोई छल कपट नहीं होता था। आज के तारीख में मैंने देखा ये लियो लग्न वाले बिजनेस के लिए अच्छे नहीं होते, क्योंकि उनका ईगो बहुत होता है, और जिसका ईगो है वो बिजनेस अच्छा कर नहीं सकता है। तो इसीलिए बिजनेस के लिए जो हमारी किताबों में लिखा हुआ कर सकते हैं वो नहीं है, मगर आर्मी, डिफेंस, एडमिनिस्ट्रेशन, इन सब चीजों में दे डू वेरी वेल। जी, लियो राशि के जो जातक है, सिंह राशि के जातक, वे अच्छे साबित होते हैं, बिजनेस में अच्छे साबित नहीं होते हैं, लेकिन वो ऐसे कामों में अच्छे साबित होते हैं जहां बाकी चीजों को लीड करना है, जहां नेतृत्व की बात आती है, जहां दूसरे लोगों से काम लेने की बात आती है, प्रशासनिक क्षमताओं की बात आती है। ऐसा डॉक्टर शंकर अडावल जी कहते हैं।